हाँ, तो कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक परीक्षा, उसके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ विज्ञान विषय का पेपर, जो आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ऐसा पेपर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। इसलिए अगर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। और चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी पेपर आपको बताए जाएंगे वो आपको आपकी एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हमने शामिल किए हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। समय आपको 3 घंटे का दिया गया है और समय जो पूर्णांक रहेगा 75 नंबर का आपका पूर्णांक होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सभी निर्देश दिए हैं, ध्यानपूर्वक सभी निर्देश को पढ़कर आपको पेपर हल करना है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, किसी प्रकार से कोई सा भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, ये बात आपको ध्यान रखना है कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स को। आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तत्व, यौगिक, अणु या फिर आयन? तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे, अणु इज़ द करेक्ट आंसर। और यही प्रश्न 2 अंक में भी पूछा जाएगा और 1 अंक में भी ये पूछा जा सकता है। अब 2 अंक में आपको कैसे याद करना है वो सुनिए। आपसे क्वेश्चन बनेगा अणु किसे कहते हैं। क्वेश्चन दिया जाएगा आपको कि अणु किसे कहते हैं, तो आपको जो करेक्ट उत्तर बताना है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह को अणु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। इस प्रकार आपको याद रखना है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? निम्न में से किस तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? तो आपको इसमें जो करेक्ट उत्तर बताना है, आर्गन एवं हीलियम की, फास्फोरस की, उपरोक्त सभी की, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की। तो इसमें जो आप करेक्ट उत्तर बताएंगे, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की जो परमाणुकता होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी होती है? 2 होती है। आपको करेक्ट उत्तर याद रखना रहेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र आपको बताना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसका सूत्र क्या हो जाएगा? MgCl2। MgCl2 आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन पूछा गया है अमोनियम सल्फेट का सूत्र आपको बताना है। तो ब्रैकेट में लिखना होगा NH4 ब्रैकेट बंद SO इज़ द करेक्ट उत्तर आपको बताना है। जो अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र है ये आपकी एग्ज़ाम में छप चुका है, यानी कि ये क्वेश्चन टपकने वाला है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र आपको बताना है NaNO3। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। अमोनियम सल्फेट का NH4SO है। आप इस प्रकार इन्हें याद रखेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने और आंसर भी आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। ये जो आंसर आपको बताए जा रहे हैं वो इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि आपको किसी प्रकार से डाउट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें। एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, यह खालिस्तान का नियम कहलाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन 2 नंबर में कैसे बनेगा ये? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, उसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इस प्रकार 2 नंबर में भी आपको याद रखना है। निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह खालिस्तान कहलाता है। तो बहुपरमाणुक आयन आपको बताना है। क्या बताना है? बहुपरमाणुक आयन आपको बताना रहेगा। CaSO4 का सूत्र इकाई द्रव्यमान खालिस्तान है। जो द्रव्यमान आपसे पूछा है तो इसमें आपको 136 ग्राम होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है और अमोनियम सल्फेट का सूत्र, यानी कि आपसे सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम सल्फेट का सूत्र यहाँ पर पूछा है। जो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र जो होगा वो क्या होगा? NaCO3
अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र होगा NH4 ब्रैकेट 2SO4 आप याद रखेंगे। और इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनने वाला है आपकी एग्जाम में। अब हम बढ़ते हैं सत्य असत्य लिखिए प्रश्नों की ओर। और ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो प्रायः स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे सत्य। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसमें जो आप करेक्ट उत्तर बताएंगे वो क्या बताएंगे? सत्य इसमें आपको बताना रहेगा। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष एवं अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे वो क्या बताएंगे? सत्य बताना रहेगा। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। तो इसमें भी आपको जो करेक्ट उत्तर बताना है सत्य बताना रहेगा। एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक होता है। तो इसमें आपको असत्य बताना रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत जल्द आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। जैसे ही वीडियो आएगा आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो घंटी की बटन को भी ऑन पर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।